नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे काउंटर्स के बारे में। काउंटर्स जो है नंबर ऑफ पल्स को काउंट करने के काम में आते हैं। जो पल्सेस हैं सिस्टम में PLCs में दो तरीके की हो सकती है, एक है राइजिंग पल्स, दूसरा है फॉलिंग पल्स। राइजिंग पल्स हम तब कहते हैं जब हम स्विच ऑन करते हैं, जब भी इनपुट हमारा आएगा तब दैट इज़ राइजिंग पल्स। और जब हमारा इनपुट हम ऑफ करते हैं, भले वो किसी सेंसर के थ्रू, पुश बटन के थ्रू, लिमिट स्विच के थ्रू आए, जैसे वो कट ऑफ होगा सिग्नल तो वो फॉलिंग पल्स कहलाता है। तो मेनली जो काउंटर्स है वो काउंटिंग करने के काम में आ रहे हैं। जो काउंटर्स हैं तीन तरीके के अवेलेबल हैं। फर्स्ट है काउंटर अप, जिसको हम CTU बोला जाता है। दूसरा है काउंटर डाउन, जिसे हम CTD बोलते हैं। और थर्ड है CUD, दैट इज़ काउंटर अप एंड डाउन। तो ये तीन तरह के काउंटर्स अवेलेबल है सीमेंस PLC में। तो फर्स्ट जो काउंटर अप है ये हमारा एक तरीके का असेंडिंग ऑर्डर का काउंटर है, दैट इज़ इंक्रीमेंटल काउंटर है। ये स्टार्ट होगा 0, then 1, then 2, then 3, जैसे जैसे पल्सेस ये काउंट करेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होती रहेगी। और काउंटर डाउन जो है वो डिक्रीमेंटल काउंटर है, दैट इज़ डायरेक्टली अगर हमें लेट सपोज 10 से टुवर्ड 0 की तरफ आना है देन हम काउंटर डाउन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें एट अ टाइम इंक्रीमेंट भी कराना है सिस्टम में और डिक्रीमेंट भी कराना है तो दो हम काउंटर्स ना लेके हम एक सिंगल काउंटर ले लेंगे, जिसको हम बोलते हैं CTUD। अगर हम ब्लॉक के बारे में बात करें तो जो काउंटर अप है उसके अंदर हमें CU, R, PV, Q एंड CV मिलेगा। जो CU है ये है काउंटर अप के लिए, तो यहाँ पे हर समय एक बिट का हम इस्तेमाल करेंगे। और जो ये बिट है किसी का लेट सपोज कोई मेमोरी बिट हो सकता है, कोई इनपुट हो सकता है, या कोई टाइमर का TT बिट या डन बिट हो सकता है। दैट इज़ बिट फॉर्मेट पर इसकी एड्रेसिंग होगी। लेट सपोज हम एक मेमोरी बिट का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे M0.0। नेक्स्ट है R, दैट इज़ रीसेट। अगर इसके काउंटिंग लेट सपोज हमने कुछ 5 या 10 कर लिया, अगर मुझे इसको रीसेट करना है टुवर्ड 0 अगेन, देन हम यहाँ पे रीसेट पे एक एड्रेसिंग कर लेते हैं M0.1। PV है प्रीसेट वैल्यू, कि दैट मीन्स कितनी इसे काउंटिंग करनी है। एक वैल्यू हम मार्जिन लेके चलेंगे यहाँ पे कि कितनी हम काउंटिंग कराएंगे। जनरली वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी कितना काउंटिंग कराना है। वैसे सीमेंस में जो मैक्सिमम काउंटिंग होगी वो 65,535 तक हो सकती है, क्योंकि ये 16 बिट के काउंटर्स हैं। तो लेट सपोज अभी नॉर्मल तरीके से हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं। या तो डायरेक्ट हम वैल्यू ले सकते हैं, या फिर कहीं से हमें वैल्यू को फीड करना है तो यहाँ पे जनरली हम MW की एड्रेसिंग लेके भी चल सकते हैं। तो दोनों डिपेंड करता है कि हमें डायरेक्टली वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू पे काम करना है या फिर एक मेमोरी रजिस्टर लेके यहाँ पे चलना है। और जो Q है वो एक तरीके का आउटपुट रहेगा। तो मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर लेता हूँ कट करके, इसे भी यहाँ से कट कर लेता हूँ एंड पेस्ट। तो जो यहाँ पे हम एक इधर आउटपुट लगा सकते हैं, लेकिन इस आउटपुट का कोई फ़ायदा नहीं होगा लगाने का, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा काउंटर एक पल्स काउंट करेगा तो ये हमेशा एक तरीके से ऑन ही रहेगा, कट नहीं हो सकता। तो जनरली हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो CV है, यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट होगा कि काउंटर ने कितना काउंट कर चुका है, वो अगर स्टेटस देखना है तो हम CV पे देखेंगे, दैट इज़ करंट वैल्यू पे। तो हम जनरली यहाँ पे एक मेमोरी वर्ड का हम एड्रेसिंग करके चलते हैं, सो दैट कि आगे अगर मुझे इसको काउंटर को कहीं इस्तेमाल करना है किसी भी लेट सपोज कंपैरिजन में, मैथमेटिकल फंक्शंस में, तो हम इजीली हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो काउंटर्स हैं वो किस तरीके की काउंटिंग करेगा, इंटीजर, साइन इंटीजर, डबल इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड डबल इंटीजर। जब हम साइंड इंटीजर बोलते हैं दैट इज़ प्लस और माइनस के साथ ही काउंटिंग करता है, तब उस कंडीशन पे ये 32,768 और 32,767 प्लस और माइनस वैल्यू लेके चलेगा। डबल इंटीजर में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये हो जाएगी 21464748 124।
जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर इसी तरीके से हम अनसाइंड में जाते हैं प्लस माइनस में तो और भी इंक्रीमेंट होगा। तो अभी हम यहाँ पे साइन इंटीजर लेते हैं, और हाँ, जब भी हम यहाँ पे डबल इंटीजर लेंगे तो डबल इंटीजर में जनरली ये जो है हमारा रेड हो जाएगा, दैट इज़ हम यहाँ पे MW की एड्रेसिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे फिर हम करेंगे MD की एड्रेसिंग। तो ये ध्यान रखना है, जब भी ये इंटीजर फॉर्मेट पे हो, भले वो नॉर्मल इंटीजर हो, साइन इंटीजर हो या अनसाइन इंटीजर हो, CV पे हर समय MW की एड्रेसिंग होगी, और जब ये डबल इंटीजर हो जाएगा तो यहाँ पे 32 बिट डेटा दैट इज़ MD की एड्रेसिंग होगी। तो अभी हम इसको इंटीजर कर लेते हैं यहाँ, और यहाँ पे हम एक दे देते हैं MW2। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, CTD। ये भी एक तरीके का काउंटर है जहाँ पे ये डिक्रीमेंटल के लिए काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए काउंटर अप में रीसेट है, लेकिन काउंटर डाउन में LD है, दैट इज लोड। तो लोड पे भी हम एक इनपुट दे देते हैं हम 0.4। लोड का और रीसेट का मतलब क्या हुआ, काउंटर डाउन जो है यहाँ पे जनरली 0 पे ही रहता है। अगर मुझे उसको 0 से नीचे लेके जाना है तो यहाँ पे नेगेटिव में कभी भी वैल्यू नहीं आएगी। तो काउंटर डाउन को पहले हमें सेट करना होगा। लेट सपोज एक हम वैल्यू देते थे प्रीसेट में 5, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इस 5 को मुझे काउंटर की करंट वैल्यू बनाना होगा। तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे लोड इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो काउंटर है वो हमारा काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे LD दिया हुआ है, जबकि हमारा जो काउंटर अप है उसके अंदर रीसेट दिया होता है, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल है। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और टुवर्ड 0 आना है, देन ये हम रीसेट कर सकते हैं। लेकिन काउंटर डाउन में ऑलरेडी ये 0 होता है, इसको हम इंक्रीमेंट करते हैं डायरेक्टली टुवर्ड दी प्रीसेट वैल्यू, देन वहाँ से टुवर्ड 0 की तरफ आते हैं, इसलिए इसको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी एक हम यहाँ पे एक मेमोरी वर्ड दे देते हैं MW6, और काउंटर अप डाउन में दोनों चीज़ें मिल जाएगी हमें। तो एक इनपुट हम इसको ले देते हैं M0.5, एक M0.6, और एक दे देते हैं M10.0, इसको दे देते हैं M10.1, और प्रीसेट में रख लेते हैं 5। और यहाँ पे अगर काउंटर अप एंड डाउन में अगर आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ पे 2 आउटपुट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज मैं दिखा देता हूँ एक आउटपुट लगा के, Q0.0, और एक हम यहाँ पे Q0.1 ले लेते हैं, और मेमोरी वर्ड में MW लेट सपोज 8 ले लेते हैं। तो ये भी हमने सारे काउंटर अपने चेक कर लिया। एक बार कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में 0 एरर 0 वार्निंग से उसको डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, दैट इज़ ग्रीन हो गया अभी अपना। इसको मॉनिटर मोड पे लेके आते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे 1 बाय 1 चेक करें, काउंटर अप है, तो जैसे जैसे हम इसको ऑन करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट पल्स हुआ 1 हो गया, ऑफ किया, अगेन दूसरा पल्स आया, देन ये इंक्रीमेंट हो गया 2 पे, अगेन ऑफ करते हैं, अगेन ऑन करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटर अप जो है ये इंक्रीमेंटल फंक्शन पे काम करता है। अगर अब मुझे 0 करना है तो फर्स्ट हम इस जो इनपुट है उसको 0 करेंगे, और अब इसको अगर हम ऑन करते हैं तो डायरेक्टली ये 0 हो जाएगा। देन अगेन हम यहाँ से काउंटिंग वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज मैं काउंटर डाउन में डायरेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर मैं 1 करता हूँ तो ये माइनस में जा रहा है, लेकिन माइनस में वैल्यू हमारी नहीं होती कहीं पे भी। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको सेट करेंगे यहाँ से मॉडिफाई टू 1। जैसे हमने मॉडिफाई किया तो जो हमारा प्रीसेट वैल्यू था वो टुवर्ड्स करंट वैल्यू बन गया। अब अगर हम यहाँ से डिक्रीमेंट करते हैं तो ये टुवर्ड्स 0 जाना स्टार्ट होगा। देखिए, तो इसलिए इसका नाम है डिक्रीमेंटल काउंटर या काउंटर डाउन। जैसे ये 0 होगी इसकी वैल्यू, अगेन ये जो ब्लॉक है ये ग्रीन हो जाएगा, दैट इज कि ये एक तरीके से इसने काउंटिंग कंप्लीट कर ली है, जिसको हम जनरली तौर पे एक तरीके से कह सकते हैं कि डन बिट अचीव हो गया इसका, इसने सारी काउंटिंग कर ली है।
अगेन अगर हम इसको लोड करते हैं यहाँ से, देन अगेन वो रीसेट एक तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से हम काउंटर डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटर अप एंड डाउन। तो एक ही काउंटर के अंदर अप भी कर सकते हैं और डाउन भी। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें, इसको अगर हम करते हैं तो ये अप हो गया 0 देन 1। अब ये जो काउंटर अप है, ये वाला आउटपुट कब होगा? जब हमारा प्रीसेट वैल्यू अचीव हो जाएगा। थर्ड टाइम ऑन, ऑफ करते हैं, देन अगेन ऑन, देन ऑफ, देन अगेन ऑन। जैसे ऑन करेंगे तो आउटपुट भी हमारा एक्टिव हो गया। अब ये आउटपुट जो है एक तरीके से एक्टिव ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो प्रीसेट वैल्यू और एक्यूमुलेटर वैल्यू वो इक्वल हो गया। अब ये ग्रेटर भी हो जाएगा अगर हमारा करंट वैल्यू जो कि एक्यूमुलेटर वैल्यू है, तो भी ये एक्टिव ही रहेगा। अब लेट सपोज मैं डायरेक्टली इसे रीसेट करता हूं। तो रीसेट के लिए हमने यहाँ पे 10.0 दिया हुआ। जैसे हम इसे रीसेट करेंगे यहाँ से 1, तो ये 0 हो गया। अब लेट सपोज कि अगर हम यहाँ से डाउन करते हैं काउंटर को माइनस में, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस में तो गया लेकिन आउटपुट एक्टिव नहीं हुआ। आउटपुट तब एक्टिव होगा यहाँ पे जब वो एक बार लोड होके वापस से सेट होगा। जैसे अगर हम यहाँ लोड करते हैं इसको, तो ये 5 हो गया। अब अगर ये टुवर्ड 0 आएगा तो ये सेट हो जाएगा। अब इसको हम ऑफ कर लेते हैं। अब 1 बाय 1 इसको डिक्रीमेंट करते हैं टुवर्ड